हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, रेक्टिलिनियर मोशन के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो है एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन प्लेन। एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन प्लेन यानी प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो मोशन इन प्लेन है। और मोशन इन प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशनल मोशन। मोशन इन प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशनल मोशन। अब इसको अगर हम समझें, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की खास बात क्या होती है कि मान लो कोई भी प्रोजेक्टाइल है, उसे हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो पिछले चैप्टर में जब हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ते थे तो हमने इसको अपवर्ड प्रोजेक्ट किया था, हमने इसको ड्रॉप किया था, तब ये डाउनवर्ड आया था। यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन है तो किसी भी एंगल पर इसे प्रोजेक्ट किया जा सकता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। टू डायमेंशनल मोशन है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों अपन ने शो कर दी। अब यहां से हमने इसको थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, यहां से हमने इसको थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो क्या है, u। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो क्या है, अब होगा क्या यहां पे, होगा क्या यहां पे कि ये जो है ये किसी पाथ के अलोंग जो है वो यहां से यहां पहुंचेगा। अब होता क्या है 2D मोशन में, हम इसको समझें तो हम कह सकते हैं कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, x डायरेक्शन का कंपोनेंट और y डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट जो है वो ux एंड अनदर कंपोनेंट इज uy, ये y डायरेक्शन कंपोनेंट हो गया। अब ux जो है ये x डायरेक्शन एंड दिस वन इज y डायरेक्शन। सारे जो बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक कंसेप्ट है, वो यहीं से निकल करके आए, इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखें। ठीक है, x डायरेक्शन y डायरेक्शन बात करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी u है, x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी ux एंड y डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी uy। अब ux इक्वल्स टू u cos थीटा एंड uy इक्वल्स टू u sin थीटा। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है ये x डायरेक्शन के अलोंग है और इससे बोलते हैं u cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज u sin थीटा। ठीक है, अब मान लो किसी टाइम यानी t टाइम पर ये जो पार्टिकल है ये यहां पहुंचता है, इस जगह इसकी वेलोसिटी है v, इस जगह इसकी वेलोसिटी है v। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा vx एंड दूसरा होगा vy। एक होगा vx, दूसरा होगा vy। अब vx और vy की वैल्यू क्या वो हमें देखना है। तीसरी बात अगर देखें तो ये जो है कि आप ले लिया हमने vx, ये ले लिया vy। ठीक, अब ये एंगल तो इनिशियल जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था वो थीटा था, लेकिन हर जगह एंगल जो है वो चेंज हो रहा है, एंगल जो है वो चेंज हो रहा है, तो यहां पर थीटा नहीं होगा। ठीक है ना, यहां पर थीटा नहीं होगा, इसलिए हम ये नहीं लिख सकते vx इक्वल टू v cos थीटा। हाँ, अगर ये एंगल पता हो कितना है तब तो लिख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं लिख सकते। तो हमने इसको vx लिख दिया, हमने इसको vy लिख दिया। अब vx और vy को हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वेलोसिटी के बाद वो आती है एक्सेलरेशन। अब x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ax, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ay। अब ax क्या होगा, ax क्या होगा, तो यहां पर जो है हमने इसको प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर, यहां पर हमने इसको प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर। अब थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है तो ये यहां से यहां गया। अब जो खास बात है वो क्या है कि नेचर में अगर अपन देखें तो एक्सेलरेशन जो है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कोई भी पार्टिकल है वो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, या फिर किसी को प्रोजेक्ट करते हैं तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है। लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की एक खास बात होती है कि वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है तो यहां पर हमने इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, इसलिए जो एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन का वो होगा माइनस ऑफ g। माइनस ऑफ g क्यों है, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है।
यहाँ से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी मिनिमम होगी, उसके बाद वेलोसिटी वापस से इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। यहाँ पर हम ये मानते हैं कि एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर हम ये मानते हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया ax = 0, ay = -g। अब ये जो है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्स डायरेक्शन का अलग, वाई डायरेक्शन अलग, एक्स डायरेक्शन अलग, वाई डायरेक्शन अलग, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है दोस्तों, v = u + at, s = ut + ½ at² and v² = u² + 2as। ये होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। इन्हीं इक्वेशन को अप्लाई करते हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन को समझते हैं। पहली इक्वेशन करते हैं x डायरेक्शन के लिए, तो मान लेते हैं इस जगह के कोऑर्डिनेट है x, y। x, y कोऑर्डिनेट होने का मतलब क्या हुआ कि इसका x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x और y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है y। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x और y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट y। अब क्या होगा, पहली इक्वेशन से Vx = ux + ax साथ में t। अब ax तो 0 है, इसका मतलब Vx = ux। इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। ये जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी का वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये पहली इक्वेशन से हमने सीखा। इसका मतलब क्या है, जो वेलोसिटी x डायरेक्शन की यहाँ है वो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहेगी, यानी x डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। दूसरी बात है कि सेकंड इक्वेशन अप्लाई करें। सेकंड इक्वेशन से क्या मिलेगा, s = uxt + ½ axt²। अब ax तो 0 है, तो सेकंड इक्वेशन से मिलेगा x = ux × t, x = ux × t। और थर्ड इक्वेशन अगर अप्लाई करें तो फिर थर्ड इक्वेशन से क्या मिलेगा भाई, v² = u² + 2ax जो है वो 0 है, तो थर्ड इक्वेशन से भी यही मिल जाएगा। तो x डायरेक्शन का काम तो हो गया खत्म। अब थोड़ा सा जो दिमाग है वो y डायरेक्शन में लगा देते हैं। y डायरेक्शन की बात करें तो मैंने कहा y डायरेक्शन वेलोसिटी तो चेंज होगी, y डायरेक्शन वेलोसिटी तो चेंज होगी, तो vy = क्या होगा भाई, vy = uy - g, vy = uy - g। सेकंड इक्वेशन से अगर देखें s = ut + ½ at², s की जगह आ गया डिस्प्लेसमेंट y = uyt + ½ ayt², y = uyt + ½ ayt², ठीक है। अब हम अगर देखें यहाँ पर हमें अब कैलकुलेट करना है इक्वेशन, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे कैलकुलेट होगी। अब इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे कैलकुलेट होगी वो अगर हमें देखना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैलकुलेट कैसे होगा भाई, वो कैलकुलेट कैसे होगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। एक बार जो है ये आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिल्कुल आसान चीजें हैं ये, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में। तो ये डायग्राम अगर इतना आप समझ पा रहे हो तो फिर ये बिल्कुल आसान है, फिर ये बिल्कुल आसान। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये मैं इतना रफ कर देता हूँ।
तो अब हमारा जो मेन टारगेट है वो है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसे फाइंड आउट करना, ये हमारा मेन टारगेट है। तो अब हमने देखा देखो x डायरेक्शन x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर होता है, तो वो तो जीरो हो गया। और y इक्वल टू क्या मिला, यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई की जगह जी के साथ में टी स्क्वायर। अब क्या करें, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो देखो 2D जो है, 2D में इक्वेशन जो होती है, 2D शेप जो होते हैं उनकी इक्वेशन कभी भी आपने देखी होगी, तो आप किस तरीके से देखते हो वो देखें। 2D में जो है आप इक्वेशन देखते हो तो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या फिर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ऐसे ही अगर अपन देखें तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, सर्किल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये जो है ये मतलब सर्किल की इक्वेशन, ये पैराबोला, ये सर्किल, अगर ये बोले x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1, तो ये किसकी इक्वेशन है, ये इलिप्स की इक्वेशन है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। तो इस तरीके से ये सारे 2D शेप जो है उनकी इक्वेशन में आप देखोगे x और y दोनों होते हैं एक साथ। ये जो है ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, यहां से हमें क्या करना है, t को रिप्लेस करके यहां रखना है, ठीक है, क्योंकि 2D मोशन है और 2D की इक्वेशन से हमें पता चलेगा कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है और हमें ये पता चलेगा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो यहां से अगर देखें तो t को सब्स्टिट्यूट करें तो y इक्वल टू यू वाई, t की जगह x अपॉन में यू एक्स माइनस हाफ जी x अपॉन में यू एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है, करेक्ट है। यू वाई जो है वो होता है यू साइन थीटा x यू कोस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अरे हो गया ना। अब देखो u से u कैंसिल, तो ये जो है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस में जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये जो है ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये जो है ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है इसे देखने से अपनी जो बात है वो क्या क्लियर होती है कि एक तरफ पावर 1 है, एक तरफ पावर 2 है, एक तरफ पावर 1 है, एक तरफ पावर 2 है। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है मैक्सिमम, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ऐसे लिख सकते हैं, इज पैराबोलिक। कि प्रोजेक्टाइल जो है उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। और पैराबोला भी कौन सा होगा, तो पैराबोला कौन सा होगा वो अगर देखें तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर है और इधर वाई, तो कुछ ऐसा हुआ एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। और ये कौन सा हुआ, ये वाला पैराबोला, यानी कि डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड पैराबोला यही हमने डायग्राम बनाया था, देखो बिल्कुल कुछ ऐसा ही बनाया था। तो ये पैराबोला ही है और कैसा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि देखो जिस एक्सिस के अलोंग उसकी पावर 1 होती है, जिस एक्सिस के अलोंग उसकी पावर 1, तो वाई एक्सिस के अलोंग होगा और पावर 1 है, और ये एक्सिस स्क्वायर नेगेटिव है तो फिर ये डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होता तो अपवर्ड होता, ठीक है। तो ये बात जो है इसका आपको ध्यान रखना है। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो कैसा हो गया, पैराबोलिक। कैसा हो गया, पैराबोलिक, ठीक है। तो इतना आप नोट कर सकते हो। हमने सबसे पहली जो बात है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल वो हमने कैलकुलेट कर ली, और इतना समझ में आता है तो ये मान करके चलो कि 50 to 60% जो अपना प्रोजेक्टाइल मोशन है वो यहीं से होगा, ठीक है। 50 to 60% जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो यहीं से सोल्व होगा। इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बाकी का। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू पैराबोल, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो अगर हम देखें, हम ये डायग्राम बनाते हैं, यहाँ से हमने इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। अब ये जो है x डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस से ट्रेवल करता है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल
रेंज, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। दूसरा ये जो है इसे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, इसे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। अब हम यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिन्हें कैलकुलेट करें तो सबसे पहली टर्म जो आती है वो आती है हॉरिजॉन्टल रेंज, या फिर अगर मान लो मैक्सिमम हाइट। एच मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एच मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो भाई एट मैक्सिमम हाइट क्या होता है? एट मैक्सिमम हाइट, कि मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है? तो एट मैक्सिमम हाइट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बात आती है दोस्तों कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होती है, जीरो नहीं होगी भाई, जीरो नहीं होगी, मिनिमम होगी। मिनिमम क्यों? क्योंकि देखो इसके दो कंपोनेंट हैं ux एंड uy। अब ux जो है वो कांस्टेंट है, ux जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, तो ये तो चेंज होगा नहीं, ये चेंज नहीं होगा तो चेंज कौन होगा? uy वैसे भी डिक्रीज होना है। तो मैक्सिमम हाइट पर अगर देखें v मिनिमम है, इसमें भी अगर देखें तो vx जो है वो तो ux के बराबर है, और vy जो है वो कितना है? जीरो। vy जो है वो कितना है? जीरो। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जो है y डायरेक्शन की वो जीरो होती है। अब y डायरेक्शन वेलोसिटी जीरो होती है तो फिर हम थर्ड इक्वेशन जो है वो क्या होती है? vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2ay साथ में y, सही है? vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2ay साथ में y। अब मैक्सिमम हाइट की बात करें तो फिर ये वेलोसिटी जीरो, uy का मतलब u sin थीटा, इसका आ गया स्क्वायर, ay की जगह माइनस का g, और y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो मैक्सिमम हाइट पर y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या है? कैपिटल H, ये आ गया, ठीक है ना? तो कैपिटल H आ गया, तो यहां से H बराबर क्या है? H बराबर क्या आया? H बराबर आया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, अपॉन में 2g। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है मैक्सिमम हाइट, जो हमने बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है भाई। vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2ay साथ में y कैसे आया? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है? तो vy जीरो, u sin थीटा का स्क्वायर 2gh, ठीक है ना? तो ये हमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकालना। अब सेकंड जो टर्म है वो देखते हैं, वो है ascent टाइम एंड डिसेंट टाइम एंड tf, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जो कितना? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? ascent टाइम मतलब यहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? डिसेंट टाइम मतलब मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? तो ये तीनों चीजें जो है वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट होगी देखते हैं। TA, तो when t equals to TA, vy equals to 0, t equals to TA, vy equals to 0। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब ये t equals to TA मतलब एसेंट यहां पर पहुंच गया तो y डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? vy equals to uy माइनस प्लस में ay साथ में t। अब vy की जगह 0, uy की जगह u sin थीटा, ay की जगह माइनस का g और t की जगह ta। अब यहां से ta जो है वो क्या आ गया? u sin थीटा अपॉन में g, u sin थीटा अपॉन में g। अब यहां पर वही बात है कि जितना टाइम यहां से यहां तक का लगता है उतना ही टाइम यहां से यहां तक का लगता है, यानी एसेंट टाइम इक्वल्स टू डिसेंट टाइम। अब हियर TA इक्वल्स टू TD, एसेंट टाइम डिसेंट टाइम ये इक्वल है। अब TF इक्वल्स टू क्या हो गया? 2TA, ठीक है? 2TA हो गया, तो TA की वैल्यू रखी तो 2u sin थीटा अपॉन में g। तो ये हमें दो इंपॉर्टेंट टर्म मिल गई। कौन कौन सी मिली? एक मैक्सिमम हाइट एंड अनदर वन इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इतना आप नोट कर लीजिए। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म और देखनी है, ठीक है? तो इतना आप जो है वो नोट कर सकते हैं, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब थर्ड टर्म जो है वो देखते हैं।
अब थर्ड टर्म जो है वो है ओरिजेंटल रेंज। थर्ड टर्म जो है वो क्या है, ओरिजेंटल रेंज। अरे जब आप डायग्राम को समझोगे ना तो ओरिजेंटल रेंज में कोई समस्या नहीं होने वाली, मैक्सिमम ओरिजेंटल रेंज, ठीक, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ओरिजेंटल रेंज ही बोल देते हैं अभी, तो मैक्सिमम क्या होगी वो भी देखेंगे। तो आर को कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कैसे, व्हेन x इक्वल्स टू r, x इक्वल्स टू r, जब x r के बराबर होता है, x r के बराबर मतलब x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो r है, ऐसा कब होगा, t इक्वल्स टू tf, t इक्वल्स टू tf, क्योंकि जब ये r डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा यहां से यहां तक पहुंचेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, tf के बराबर। अब हमें पता है कि x इक्वल्स टू ux साथ में t, देखा था ना ये, अरे देखा था कैसे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब s की जगह आ गया x, क्योंकि x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, ux साथ में t प्लस हाफ ax, तो जीरो है, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ax तो जीरो है। अब x इक्वल्स टू आ गया uxt, अब x की जगह रखना r, t की जगह t है, तो r इक्वल्स टू क्या आ गया, ux साथ में t है, ux साथ में tf। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहां से आगे बढ़े तो r इक्वल्स टू ux साथ में tf। अब आगे बढ़े तो r जो है ux जो है वो क्या होता है, u cos थीटा, और tf क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन में g, ठीक है। अब u इंटू u क्या हो गया, अरे u इंटू u क्या हो गया, u स्क्वायर, 2 sin थीटा cos थीटा, अरे कुछ नजर आ रहा है क्या, 2 sin थीटा cos थीटा। अब 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, तो ये हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में जी। ये हो गई ओरिजेंटल रेंज, क्या होगी, ओरिजेंटल रेंज। तो तीन चीजें हमने यहां पर कैलकुलेट की है। तीन चीजें हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है। क्या क्या कैलकुलेट किया है भाई, अरे क्या क्या कैलकुलेट किया है, सबसे पहले हमने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट की, उसके बाद हमने एसएम टाइम कैलकुलेट किया, फिर टीएफ कैलकुलेट किया, और फिर मैक्सिमम ओरिजेंटल रेंज जो है उसे हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है ना। तो ये जो है ये सारे की सारी इंपॉर्टेंट टर्म थी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसके अंदर जो है ये जो बेसिक है, बेसिक क्या था, बेसिक था इक्वेशन ऑफ मोशन। जो रेक्टिलिनियर मोशन हमने पढ़ा वो बिल्कुल यहाँ पर काम आ रहा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, अभी तो हम काइनेमेटिक्स में सेकंड चैप्टर में ही पहुंचे हैं। काइनेमेटिक्स का जो पहला चैप्टर था वो था रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड जो चैप्टर है वो कौन सा है, प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये अपना काइनेमेटिक्स का सेकंड चैप्टर है। और आई होप कि काइनेमेटिक्स में जो सेकंड चैप्टर अपना प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें आपने जो पढ़ा है वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो उस पर आपको फोकस करना है। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें जो एक आई वो आई इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक आई इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या थी, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस में g x स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये अपनी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है। यहां से हमें जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, पैराबोला। क्या होता है, पैराबोला। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पता चला। इसके बाद थर्ड जो बात पता चली वो क्या है, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी। एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, है ना। एक्स डायरेक्शन जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ax इक्वल्स टू 0। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन
नहीं होता। इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, आज हमने और क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है कि वाई जो एक्सेलरेशन होता है वो कहाँ होता है, वाई डायरेक्शन में, और वो कितना होता है माइनस का जी, क्योंकि अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है पार्टिकल, तो ए इक्वल टू हो गया माइनस का जी। इसके अलावा अगर हम देखें और हमने क्या जाना है इस चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन में, अभी तक का जो बेसिक है उसमें हमने और क्या जाना है, और हमने क्या जाना है कि x डायरेक्शन में डिस्टेंस है वो होती है ux इनटू में t, x डायरेक्शन डिस्टेंस जो है वो क्या होती है ux इनटू में t। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमने मैक्सिमम हाइट पढ़ा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोण में 2g। इसके अलावा हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा 2u साइन थीटा कोण में g। इसके अलावा हमने हॉरिजॉन्टल रेंज पढ़ी r इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा कोण में g। ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी। एक और जो इंपॉर्टेंट बात आती है आज के बेसिक की, और वो कल जब अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तब वो बहुत काम आने वाली, वो है मैक्सिमम हाइट कंडीशन। मैक्सिमम हाइट कंडीशन, मैक्सिमम हाइट पर बहुत से लोगों को ये होता है कि वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो जीरो होती है, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी जो है वो उतनी होती है जितनी स्टार्टिंग में थी। vy इक्वल्स टू 0 एंड vy इक्वल्स टू जो है सॉरी vx जो है वो किसके इक्वल है ux के। इसका मतलब v जो है यानी एट मैक्सिमम हाइट v इक्वल्स टू जो है वो क्या आ गया ux, v इक्वल्स टू क्या आ गया ux। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैक्सिमम हाइट की जो खास बात है वो यही है vy इक्वल्स टू 0 vx इक्वल्स टू ux। इसके अलावा अगर देखें तो मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है मिनिमम, क्या होती है मिनिमम। तो ये जो सारी बातें हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक है, इसको आप ढंग से तैयार करें। इस पर आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो हम कल पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट ये मान करके चलो कि हमने 50 to 60% जो चैप्टर है वो कवर कर लिया। इतना देखो जो भी क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं सब रिजल्ट्स से सोल्व होंगे, उनको कैसे सोल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।